नमस्ते बच्चों, मैं रवि कुमार वर्मा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोड़ला अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हमने देखा कार्य ऊर्जा प्रमेय के अंतर्गत ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा के प्रकार और ऊर्जा के प्रकार में यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं। आज हम देखेंगे संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध। तो आइए देखते हैं संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है। तो माना m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से गति कर रहा है। मान लो m द्रव्यमान का एक कण है जो v वेग से गति कर रहा है, इसलिए संवेग क्या हो जाएगा, संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से, द्रव्यमान को M से, वेग को V से। तो ये हो गया संवेग P इज इक्वल टू mv। यहाँ से अगर हम V का मान निकालें तो M क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो यहाँ गुणा के रूप में है, P के साथ आगे क्या हो जाएगा, वो भाग के रूप में हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, परंतु हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, परंतु गतिज ऊर्जा K इज इक्वल टू होता है 1/2 mv का स्क्वायर। गतिज ऊर्जा K इज इक्वल टू होता है 1/2 mv का स्क्वायर। V का मान हम यहाँ समीकरण 1 से V का मान रखने पर, V का मान रखने पर V का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 1/2 m, V का मान P/m का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो P का स्क्वायर और M का स्क्वायर अलग अलग, तो 1/2 m इंटू P का स्क्वायर अपॉन M का स्क्वायर। तो स्क्वायर एक m से एक m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और गतिज ऊर्जा K इज इक्वल टू क्या हो प्राप्त होगा, 1/2 P इंटू P/m, 1/2 इंटू P/m। यहाँ से अगर हम P का मान निकालें तो P इज इक्वल टू 2m हर में है, तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो अंश में चला जाएगा, और ये ये स्क्वायर है, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू √2mk। अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2mk हो जाएगा। P स्क्वायर का वर्गमूल है वो इधर जाके रूट बन जाएगा। ये है संवेग और गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध। अब स्थितियां आती है, विभिन्न स्थितियां। यदि दो वस्तुओं का संवेग समान हो, वस्तुओं का संवेग एक समान हो, यदि दो वस्तुएं हैं उनका संवेग क्या हो, एक समान हो जाए, तो माना वस्तु A का द्रव्यमान ma व गतिज ऊर्जा Ka तथा वस्तु B का द्रव्यमान mb व गतिज
ऊर्जा के बी है तो मान लो दो वस्तुएं हैं ए और बी। यदि ए का द्रव्यमान एम ए और उसकी गतिज ऊर्जा के ए और बी का द्रव्यमान एम बी और गतिज ऊर्जा के बी है तो क्या हो जाएगा? संवेग पी ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एम ए के ए। उसी प्रकार से पी बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एम बी के बी। परंतु इक्वेशन कह रहा है यदि दोनों वस्तुओं का संवेग एक समान हो, यदि पी ए इज इक्वल टू क्या हो? पी बी हो, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 एम ए के ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एम बी के बी। तो दोनों तरफ से वर्गमूल है तो वर्गमूल आपस में कट जाएगा, दो समान है तो दो से दो कट जाएगा, बचेगा क्या? एम ए के ए इज इक्वल टू एम बी के बी। यहाँ से एम वाले को एक साइड करेंगे और के वाले को दूसरी साइड, तो एम ए अपॉन एम बी इज इक्वल टू हो जाएगा के बी अपॉन के ए। ये है कंडीशन जब दो वस्तुओं का संवेग समान हो, अर्थात यदि एम ए लेस देन एम बी हो तो के ए ग्रेटर देन होता है के बी से। अर्थात जब एक वस्तु का द्रव्यमान कम हो दूसरी वस्तु से तो पहली वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होती है दूसरी वस्तु से। या फिर यदि दो वस्तुओं का संवेग समान हो तो हल्की वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा से अधिक होती है। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो? यदि दोनों वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान हो। जो दो वस्तु हमने लिया है, मान लो उन दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जा क्या है? समान है। इसलिए पहली वस्तु का संवेग क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 एम ए और गतिज ऊर्जा समान है तो मान लो गतिज ऊर्जा क्या है? के है। या फिर हम मान सकते हैं या के ए इज इक्वल टू के बी इज इक्वल टू क्या है? के है। से मान लीजिए समीकरण नंबर 1। दूसरा पी बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एम बी और के बी के स्थान पर क्या हो गया? के। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1/2 से समीकरण 1 में क्या कर देंगे? 2 का भाग दे देंगे तो बचेगा पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एम ए के अपॉन अंडर रूट 2 एम बी के। तो अंडर रूट के से के और 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, तो P अपॉन पी बी इज इक्वल टू अंडर रूट एम ए अपॉन अंडर रूट एम बी। ये हमारा अंत में इक्वेशन आएगा। अर्थात यदि क्या हो? यदि एम ए लेस देन हो एम बी के तो के ए लेस देन होता है के बी के।
अर्थात यदि वस्तु की पी ए हो गया, पी ए लेस देन होता है पी बी के। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान कम हो दूसरी वस्तु से तो उस वस्तु का संवेग भी कम होगा दूसरी वस्तु से। अर्थात जब दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान होती है तो हल्की वस्तु का संवेग जो होता है भारी वस्तु के संवेग से कम होता है। क्या होता है? जब दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो गई, आपस में समान है, या दो वस्तु जो हम ले रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा समान हो और तो पहली वस्तु अर्थात जो हल्की वस्तु है उसका संवेग जो होता है भारी वस्तु के संवेग से कम होता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दो गतिज ऊर्जा समान होने पर भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है।